शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। जब भी पंजाब के महान राजियों को याद किया जाएगा, शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लाए हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, जिनको हम शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरांवाला इलाके में महासिंह और राज कौर के परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। महाराजा रंजीत सिंह को बचपन से ही युद्ध सैन्य में निपुणता हासिल थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ पहली लड़ाई की थी, लेकिन बचपन में ही वे चेचक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बाई आंख की रोशनी भी कम हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्षों को झेला था। जबकि वे 12 साल के थे, उस दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद वे शुक्र रजकियां मिशेल के मिसालदार बने। रंजीत सिंह ने अन्य मिसालों के सरदार को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 17 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उस समय वह किशोर अवस्था में ही थे। उन्होंने भांगे मिसल को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। 12 अप्रैल सन 1801 को रंजीत सिंह को पंजाब का महाराजा का ताज मिला। जिस दिन उनको महाराजा घोषित किया गया, वह दिन बैसाखी का था। उस समय वह 20 साल के थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने छोटी छोटी रियासतों अपने साथ मिला लिया एवं अपने राज्य को इतना अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली बना लिया कि इस दौरान शक्तिशाली होने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पंजाब पर अधिकार नहीं कर सकी। महाराजा रंजीत सिंह जी अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में कभी किसी को मृत्यु दंड का सजा नहीं सुनाई गई। उन्हें अपनी दयालुता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। अपनी लाहौर विजय के बाद रंजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पंजाब के बाकी हिस्से को अलावा पंजाब से परे इलाके जैसे कश्मीर, हिमालय के इलाकों और पोठोहार क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा कर लिया। सन 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 के जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। रंजीत सिंह आधुनिक सेना बनाना चाहते थे। इसके लिए उनको पश्चिमी युद्ध कौशल और तरीकों को अपनाने से भी परहेज नहीं था। उन्होंने अपने सेना को कई यूरोपियन अधिकारियों को भी नियुक्त किया। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। सिखों के सबसे बड़े शासक महाराजा रंजीत सिंह ना तो गौ मांस खाते थे और ना ही अपने दरबारियों को इसे खाने की भी इजाजत देते थे। कुछ इतिहासकारों की माने तो उन्होंने करीब 20 शादियां की थी। महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में सबसे खास बात यह है कि वे सभी को एक सम्मान समझते थे। शायद यही वजह है कि वे जब गद्दी पर बैठे तो कभी भी ताज नहीं पहना। महाराजा रंजीत सिंह जी को ऐतिहासिक युद्ध द्वारा तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब बनाने का भी श्रेय जाता है। उन्होंने न अमृतसर के स्थित सिखों को प्रमुख धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का भी जीर्णोद्धार करवाया था। महाराजा रंजीत सिंह ने 27 जून 1899 को अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र दलित सिंह राज के उत्तराधिकारी बने। सिख साम्राज्य की स्थापना कराने वाले महाराजा रंजीत जी की मौत के बाद 1839 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिखों पर हमला बोल दिया।
दरअसल फिरोजपुर की लड़ाई में सेनापति लाल सिंह ने अपनी सेना के साथ ही धोखेबाजी कर कोहिनूर हीरो को लूट लिया था, कश्मीर और हजारा राज्य छीन लिया था। इसके बाद कोहिनूर लंदन ले जाया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़वा दिया था। महाराजा रंजीत सिंह जी के शासनकाल के सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने राज्य में कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया था। वे बेहद उदारवादी एवं दयालु शासक थे। किसी राज्य को जीतकर वह अपने दुश्मनों को भी बदले में कुछ न कुछ जमीन जागीर दिया करते थे, ताकि उससे अपने जीवन निर्वाह के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े।